हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इस क्वेश्चन में अपने को उसने बताया है कि कोई सर्कल है, कोई वर्त है, इसकी 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, यानी इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर की। अगर 10 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, यानी अपने को उसने आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दी है। ओके, अब उसने अपने से पूछा है माइनर सेगमेंट कि ये जो छोटे वाला जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसके एरिया के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब इसके लिए कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अब अपन इसके लिए आप पूरे को देखते हैं तो ए ओ बी, और इसको भी मैं सी मान लेता हूं, यानी ये कंप्लीट, ये एक अपने को क्या दिखाई दे रहा है, सेक्टर दिखाई दे रहा है पूरा। और सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और इसने अपने को कहा है कि ये जो है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री इसका एंगल है। एंगल को देखने पर पता लगता है कि ये 90 डिग्री का है, यानी समकोण की बात कर रहा है ये यहाँ। तो समकोण को अपन समझते हैं 90 डिग्री। ओके, अब अपने को माइनर सेगमेंट पता करना है, तो सबसे पहले इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया पता कर लेंगे। सेक्टर में से ट्राइंगल को लेस करेंगे, फिर अपने पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। जैसे अपन आंसर को फाइंड करने का काम करते हैं। अपन ने लिखा कंप्लीट सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये तो हो चुका है इसके कंप्लीट का सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। चाहे तो अपन एक साथ भी लिख सकते हैं कि एक साथ सोल्व कर लें, अलग अलग ना करना पड़े, और अपन या चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे एक साथ तो इस तरीके से कि सेक्टर का कंप्लीट का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। अब इसमें से इस ट्राइंगल को लेस कर देता हूं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी अगर मुझे पूरे सेक्टर का पता करना था तो सेक्टर के लिए तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और अगर मुझे इस ट्राइंगल का बात करनी थी तो ट्राइंगल के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज ले लेता हूं मैं। अलग अलग भी यूज करके देख सकते हैं, लेकिन अपन इसको एक साथ लिख लेते हैं। जैसा कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है उसने कि 3.14, यानी पाई की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 3.14, ये वैल्यू काम में लेनी है। तो पाई की वैल्यू लिखूंगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू, यानी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, इंटू 10 इंटू 10 इंटू फर्स्ट के लिए अपने को थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी समकोण है ये। तो यहां मैं लिख लूंगा 90 अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 साइन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लूंगा। जैसे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 की जगह मैं 1 मान लूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो पॉइंट रिमूव होगा, पॉइंट रिमूव होने पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, और 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट,
और 9 से 36 को कट कर दूंगा 4 टाइम, मेरे पास बच गया 314 अपॉन 4। इसको सोल्व करने के बाद माइनस, यहां अपने पास है 2 से 10 कटेगा 5 टाइम, तो यहां मैं लिख दूंगा 5 इंटू 10 इंटू, अपने पास जो साइन था साइन 90, साइन 90 की वैल्यू टेबल में देख सकते हो 1 है, यानी 1 लिख दूंगा। अब इसको और सोल्व करूंगा तो इसको जनरली मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं ताकि सही दिखे। 314 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा मुझे कितना, 4 को इससे काटूंगा तो 78.5, यानी 78.5 बार ये कटेगा। 4 का इसमें करके देखो तो इसके बाद में अपन इसको वहां लिख देंगे 78.5 को 78.5 78.5 माइनस 5 इंटू 10 इंटू 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा अपने को रिजल्ट 50, यानी 50। और अगर 78.5 में से 50 को लेस करना हूं तो 28.5। और अभी तक क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया माइनर सेगमेंट का, तो एरिया के लिए लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे मिल गया किसका, इसका फर्स्ट का, माइनर सेगमेंट का। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट को सोल्व करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, अपने को इसने क्वेश्चन में बताया है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस है और 90 डिग्री, यानी समकोण है, तो समकोण 90 डिग्री का ही होता है। सेक्टर के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ट्राइएंगल कौन सा है, अपने पास है ओ ए बी, मैं लिख सकता हूं ओ ए बी, ये एक ट्राइएंगल हो गया, इधर लिख देता हूं ट्राइएंगल ओ ए बी, ट्राइएंगल ओ ए बी, ये ट्राइएंगल। इस ट्राइएंगल के लिए क्या हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अपन ने दोनों को कंबाइंड करके लिख लिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी अपन ने अलग अलग करने के बजाय एक साथ, पहले अपन ने इसका लिख लिया सेक्टर का, फिर सेक्टर में से ट्रायंगल का लेस कर दिया। इसने क्वेश्चन में कहा है पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो, जो ये स्टार मार्क लगा देता हूं, क्वेश्चन में इसने 3.14 लेने के लिए कहा है। अगर मैं 22/7 लेता तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाती, इसलिए क्वेश्चन वाले ने पहले ही ऑलरेडी बताया है कि 3.14 ले सकते हो। उसके बाद में जैसे ही इसको सोल्व करते चले गए, रिजल्ट मिल गया अपने को 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला है अपने को माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट के बाद में बात करते हैं अपन मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर अपने पास बच गया, जितना मैं इसको लाइन से डॉट डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं, ये कंप्लीट क्या हो गया मेजर सेक्टर। मेजर यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये जो एरिया है ये मेजर सेगमेंट पूरा, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मैं एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो जनरली यही लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ आर की वैल्यू तो है, क्योंकि आर तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू आप कहोगे कि सर 90 डिग्री थी तो सही, समकोण था ना, वो 90 डिग्री
इस अपने को ट्राइंगल के लिए उसने कहा है, ना कि मेजर सेक्टर के लिए। मेजर सेक्टर को पता करने के लिए अपने को थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टोटल सर्कल की होती है 360 डिग्री, पूरे सर्कल की 360 में से इस ट्राइंगल या ये जो छोटे वाला अपने को सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो माइनर सेक्टर, इसका एंगल लेस कर देंगे। इसका एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इसमें से लेस करेंगे तो अपने को मिलेगा 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री बचेगा, जो क्या हो गया, इसे मेजर सेक्टर का थीटा, इसका थीटा कितना हुआ, 270 डिग्री, ये अपने को मिला। इस वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये अपने को यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर मिल गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में टू डिजिट है, दो नंबर है, 1 और 4। अब 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और इसको काटना हो तो 0 से 0 कट, ये 27 बच गया, ये 36 बच गया। 9 से 27 कटेगा 3 टाइम, और 9 से 36 कटेगा 4 टाइम। तो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, 314 इंटू ये 3 अपॉन 4, यानी 314 इंटू 3/4, ये मिला। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि 314 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 942 होगा, 942 अपॉन 4। अब मैं 942 में 4 का डिवाइड करूंगा तो मिलेगा मेरे को 235.5, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मुझे मिल गया किसका, मेजर सेक्टर का। इसको इससे क्रॉस करने पर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला सेकंड का। इस क्वेश्चन में जनरली 2 पार्ट थे। पहला इसने पूछा था सर्कल में माइनर सेगमेंट का एरिया, कंफ्यूजन किया था थोड़ा सा। ये अगर मेजर और माइनर दो शब्द इसने पूछे, लेकिन दोनों जगह ये सेगमेंट वाली टेंशन नहीं देता। यहाँ सेगमेंट है और यहाँ सेक्टर है, यहाँ भी ये सेक्टर पूछता, माइनस सेक्टर, तो मैं जनरली ये एक फॉर्मूला ही यूज में लेता, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। मुझे 1/2 वाला यूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने सेक्टर की जगह दिया सेगमेंट। सेगमेंट यानी लघु वर्तखंड, यानी इस छोटे से पार्ट के लिए इसने मुझे पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ। इस एरिया के लिए मुझे कंप्लीट सेक्टर में से ट्राइंगल को लेस करना पड़ा, जैसे कि मैंने ये लेस किया है, माइनस, फिर मुझे जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट हो गया किसका, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का मुझे आंसर मिल चुका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में इसने मुझे पूछा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला तो मैंने आराम से लगा दिया, लेकिन थीटा की वैल्यू के लिए थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया। थीटा यहाँ इसने बताया नहीं कि कितना है, खुद से इमेजिन करना पड़ा कि सर्कल को देखा कि ये तो समकोण है, यानी 90 डिग्री है, और ऊपर वाला ये कितना है, तो टोटल सर्कल का 360 होता है 360 डिग्री। अब 360 में से इस ट्राइंगल का
90 डिग्री लेस करेंगे तो 270, यानी मेजर सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 270 डिग्री। इसको मैंने इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया और फाइनली सोल्व किया तो रिजल्ट मिला 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे भी इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।